ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, चैप्टर 18, सेक्शन जो है 225 से स्टार्ट है, ये 225 से लेकर 237 तक। सेक्शन 225 से स्टार्ट है ये और 237 तक है। ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, चैप्टर 18, सेक्शन 225 से लेकर 237 तक। निकालिए। देखिए, एक फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं, इस फ्लो चार्ट को समझ लीजिएगा, उसके बाद सेक्शन पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। हम एक एक सेक्शन बोलेंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या है, सभी लोग डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। इस फ्लो चार्ट को बना लीजिएगा सभी लोग। भेज देंगे हम इसका फोटो, ठीक है, बाद में बना लीजिएगा, ठीक है। अभी समझ लीजिए इसको केवल। अब देखिए सेक्शन 225। अब इससे पहले सेशन कोर्ट जो ट्रायल ले रहा है, इससे पहले कुछ कुछ कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, इसके बाद ही सेशन कोर्ट ट्रायल लेगा। क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए आप लोग देखिएगा, कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है, कहां पे क्या मेंशन है, समझिएगा इस चीज को। बिफोर ट्रायल्स स्टार्टेड इन सेशन कोर्ट, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें हैं जो आप मतलब कि सेशन कोर्ट देखेगा कि ये कंप्लीट है, उसके बाद ही हम जो है ट्रायल स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्या चीज, सबसे पहले सेक्शन देखिए लिखा हुआ है 225 में, एवरी ट्रायल इन सेशन कोर्ट मस्ट बी कंडक्टेड बाय ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 225 में है लिखा हुआ, सेक्शन 225 में, ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि ध्यान समझिएगा इस चीज को कि सेशन कोर्ट में जो ट्रायल होगा वह कौन कंडक्ट करेगा, पीपी करेगा, ठीक। एक चीज यह याद रखिएगा। दूसरा क्या चीज है, कॉग्निजेंस कौन लेता है, मजिस्ट्रेट लेता है, ये आप लोग को बता दिए हैं, कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट लेता है। तो जब मजिस्ट्रेट जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेगा, द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, कॉग्निजेंस कौन लिया है, मजिस्ट्रेट। ट्रायल कौन लेगा यहाँ पे, सेशन। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, एक्यूज से जुड़ा हुआ जो भी डॉक्यूमेंट है वो सेशन कोर्ट को भेजेगा ना, ये सुन लो, तब तो वो ट्रायल लेंगे, क्योंकि सारा रिकॉर्ड तो रखा हुआ है मजिस्ट्रेट के पास जो कॉग्निजेंस लिए हैं। तो यह चीज पहले कोर्ट देख लेगा, यह आपको याद रखना चाहिए कि ये चीजें डॉक्यूमेंट यहां पे आ गया होगा। द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस मस्ट सप्लाई टू द एक्यूज्ड कॉपी ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट। क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तो सब पुलिस रिपोर्ट, उसके बाद जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है स्टेटमेंट, समझे। तो ये सब चीजें जो है सेशन कोर्ट में चले जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, सारी कॉपी भेज देंगे कॉग्निजेंस लेने के बाद, क्लियर। इसके बाद सेक्शन 303 में क्या है कि दोनों एक तरफ से तो पीपी साहब हैं, तो सेशन कोर्ट यह भी देख लेगा कि एक्यूज पर्सन जो है उसके पास लॉयर है या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पक्षों से लॉयर होना चाहिए, ये सब तो जनरल रूल है, आप लोग जानते हैं। 304 में, सेक्शन 304 में कि डिफेंडेंट काउंसिल भी होने चाहिए। और ये देखेंगे कि हाँ कि एक्यूज जो है अगर रखने में असक्षम है, डिफेंडेंट काउंसिल को अपने एडवोकेट को रखने में असंभव है, मतलब कि क्या कहते हैं असमर्थ है, तो उनको एक काउंसिल दिया जाएगा। ये सब चीज बता चुके हैं आप लोग, ये सब चीजों को जानते भी हैं। तो इतना चीज हो जाने के बाद, ठीक है ना, ट्रायल स्टार्ट होगा कहां पे, सेशन कोर्ट में, जिसको हम लोग सेशन ट्रायल बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट, अब आप लोग देखते चलिएगा यहां से। सबसे पहले केस रिसीव्ड बाय कमिटल, सेक्शन 209, केस रिसीव्ड बाय कमिटल, सेक्शन 209। अब 209 क्या कहता है, पहले केस रिसीव होगा तब तो यह ट्रायल लेगा। सेक्शन 209 कहता है, हम पढ़ देते हैं, ध्यान सुन लीजिएगा।
209 देखिएगा, यहां लिखा हुआ है कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्रैवल एक्सक्लूसिवली बाय इट। मिल गया सबको सेक्शन 209। हाँ, तो अब ये चीज क्यों है, तो आप सभी को पता है कि कभी भी सेशन कोर्ट डायरेक्टली किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेता है। सेशन कोर्ट क्या करता है, कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस डायरेक्टली। सेशन कोर्ट को इससे मतलब नहीं है कॉग्निजेंस, वो मजिस्ट्रेट का काम है, मजिस्ट्रेट साहब लेते हैं। द मजिस्ट्रेट हु टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस कमिट्स द केस फॉर ट्रायल टू कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 209। ओके, क्या कि अगर उसको लगेगा, किसको, मजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने के बाद लगेगा कि यह ट्रायल सेशन कोर्ट का जुरिडिक्शन है, सेशन कोर्ट ही इसका ट्रायल ले सकता है, उसके बाद ही क्या होगा, यह सेशन ट्रायल के लिए आएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 209। क्लियर? पहला चीज समझ में आ गया आपको? समझिएगा फ्लो चार्ट में सबसे पहले कॉग्निजेंस कौन लिया, मजिस्ट्रेट लिया। मजिस्ट्रेट को क्या लगा, मजिस्ट्रेट को लगा कि यह जो है किसके द्वारा एक्सक्लूसिवली ट्रायल होगा, सेशन कोर्ट के द्वारा होगा। तब क्या करेगा, मामले को सेशन कोर्ट में भेज दिया जाएगा। क्लियर ये चीजें? हाँ, अब नेक्स्ट आ जाइए। अब जो भी जस्ट अभी पढ़े भी, ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 225 225। अब आइए हम लोग ओरिजिनल सेक्शन पे आ जाते हैं। अब हम लोग जहां से पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग 225 जो भी जस्ट पढ़े भी, ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन एवरी ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ट्रायल जब भी कंडक्ट होगा सेशन कोर्ट में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा होगा। यह कहता है सेक्शन 225। नेक्स्ट आ जाइए। अब इसी में देखिए सब फ्लो चार्ट बना दिए हैं, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, भेज भी देंगे आप लोगों को। ओपनिंग ऑफ द केस सेक्शन 226, यानी कि यहां से अब केस ओपन होगा। सुनिएगा, व्हेन द एक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्राउड बिफोर द कोर्ट, जब एक्यूज को कोर्ट में लाया जाता है, इन परसुएंस ऑफ ए कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 209 जो पढ़ ही चुके हैं हम लोग, द प्रोसिक्यूटर शैल ओपन हिज केस बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज ब्राउट अगेंस्ट द एक्यूज्ड एंड स्टेटिंग बाय व्हाट एविडेंस ही प्रोपोजेस टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आप लोग मूवी वगैरह सब देखे होंगे, एक्यूज को पकड़ कर लाया गया, एक्यूज को कटघरे में खड़ा कर दिया, पीपी साहब खड़े होते हैं, जज साहब पूछते हैं, सेशन कोर्ट है, जज साहब पूछते हैं क्या मामला है, क्या है बताइए जरा हमको, केस ओपनिंग कीजिए, ओपनिंग स्टेटमेंट दीजिए। तो पीपी साहब खड़े होते हैं और बोलते हैं माय लॉर्ड, इस आदमी को इस अपराध में यहाँ पे लाया गया है, इस आदमी ने इस डेट को ये सब अपराध किया है, इस पर इस तरह का चार्ज बन रहा है, ये सब चार्ज है इसके ऊपर, इसलिए इसको यहाँ पे लाया गया है। आप लोग देखे कि नहीं मूवी सब में ओपनिंग स्टेटमेंट जो दिया जाता है पीपी के द्वारा, हाँ, तो वो बताएगा कि कौन से चार्ज में लाए हैं इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग ऑफ द केस। पीपी साहब खड़े होंगे और बताएंगे कि इसको हम किस चार्ज में लाए हैं, किस अपराध में पुलिस इसको पकड़कर यहां लाई है, वो आ जाएगा आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में सेक्शन 226 के अंदर। ठीक, वो चीजें हो गई। और पीपी साहब बताएंगे कि मेरे पास इसके लिए पुख्ता एविडेंस है, आई विटनेस है, या जिस भी तरह का एविडेंस है मेरे पास, क्या क्या इसके खिलाफ एविडेंस है, वो मेरे पास, वो क्या करेंगे आपको सेशन कोर्ट को बताया जाएगा कि इसके खिलाफ मेरे पास पुख्ता एविडेंस है। ये सेक्शन 226 कह रहा है आपको। नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिएगा एक चीज, बड़ा अच्छा चीज है, सेक्शन 227 डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड। अब यहां सुन लीजिए, समझ लीजिएगा इस चीज को। डिस्चार्ज का मतलब समझते हैं आप लोग, डिस्चार्ज और एक्यूटल में क्या अंतर है, एक दिन और आप लोग को समझाए हैं। डिस्चार्ज और एक्यूटल, डिस्चार्ज का मतलब देखिए, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, हाँ समझ लीजिए दोनों में टर्मिनोलॉजी में क्या फर्क है।
डिस्चार्ज होता है जिस पर कोई चार्ज ही फ्रेम नहीं हो पाता है। अब समझिएगा, डिस्चार्ज का मतलब है आपको पुलिस पकड़ कर ले आई और वहां पे कहा गया कि आप पर यह आरोप है, लेकिन कोर्ट को लगा कि नहीं नहीं, ये जो बोल रहा है ना पीपी साहब, ये बेकार का बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये जो बोल रहे हैं कि मेरे पास इस तरह का एविडेंस वगैरह सब है, पलट के देखे कि एविडेंस में कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कहीं पर चार्जशीट देखे, एफआईआर देखे, उसमें कहीं ऐसा नहीं लगा इस पर कि इस आदमी पर कोई आरोप बन रहा है, इसको बेवजह जो है घसीटा जा रहा है, समझे। उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यानी इस पर चार्ज ही नहीं बनता है। और एक्विटल का मतलब होता है उस पर चार्ज बनता है लेकिन प्रोसिक्यूशन उसको साबित नहीं कर पाता है, समझे दोनों में अंतर। तो उस कंडीशन में उसको छोड़ दिया जाता है। दोनों में फर्क समझ गए ना। अब कभी भी क्या हुआ, हाँ एक्विटल हो गया जब चार्ज फ्रेम हो गया उस पर, लेकिन एविडेंस के माध्यम से प्रूफ नहीं किया जा सका। हम आपको लाए, चोरी के इल्जाम में लाए कि आपने चोरी किया है, तो दो बातें हो सकती है कि वो जो कह रहा है कि इसको चोरी के इल्जाम में लाए हैं, इस घर में घुसा वगैरह वगैरह, आप वहां पे कह रहे हैं कि नहीं घर में घुसे नहीं थे, हम एड्रेस पूछने गए थे। हम भी देखे कि यार ठीक है, ये तो चोरी किया नहीं है, इस पर कुछ बात ही नहीं बनता है, आपको हम डिस्चार्ज कर देंगे। आप पे कोई आरोप ही तय नहीं हुआ, वहीं पे कोई चार्ज ही नहीं बना, तो आपको चार्ज से मुक्त कर दिए। ठीक, एक क्या हुआ कि ठीक है, हमको लग रहा है कि आप पर कोई ना कोई चार्ज तो जरूर बन रहा है। जज के दिमाग में क्या बात है कि जो एफआईआर देख रहा है, वो चार्जशीट देख रहा है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आप घर में घुसे तो जरूर, ठीक है ना कुछ गड़बड़ जरूर किए हैं। तब हम कहेंगे पीपी को कि पर चार्ज फ्रेम कीजिए, तब वो पीपी चार्ज फ्रेम करेगा, और जो भी चार्ज वह फ्रेम करेगा उसको साबित करना पड़ेगा। वह कह देगा कि आपने चोरी किया है, तो उसको चोरी साबित करना पड़ेगा। तो अगर वह चोरी साबित नहीं कर पाया, चार्ज फ्रेम होने के बाद आपको एक्विटल कर दिया जाएगा, ठीक है ना, छोड़ दिया जाएगा। मूवी सब में देखते हैं, ठीक है ना, बायजुद बरीक। हाँ एविडेंस के अभाव में या प्रूफ नहीं कर सका, ये साबित करने की कोशिश किया कि चोर है, लेकिन वह साबित कर रहा है कि हम चोरी नहीं किए हैं। ये आप ट्रायल में समझिएगा आगे ये एक्विटल आगे का चीज है, और डिस्चार्ज यहीं पे हो जाएगा ये, जब चार्ज ही फ्रेम नहीं होगा तो। ओके, अब देखिए पढ़ते हैं 200 चार्ज फ्रेम होगा तब तो फिर एविडेंस आएगा। पहले हम ये बात ना बोलेंगे कि आप चोर हैं, तब ना साबित करने के लिए एविडेंस लाएंगे। डिस्चार्ज हो गया, बात खत्म हो गया वहां पे। हाँ, अब देखिए डिस्चार्ज में, देखिए सेक्शन 227 डिस्चार्ज देखिए लिखा हुआ है, इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस। सेशन कोर्ट के पास क्या पहुंच गया है, एक्यूज से जुड़ा हुआ सारा रिकॉर्ड पहुंच गया है, द केस एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयर विथ, एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशन ऑफ द एक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन इन दिस बिहाफ, the judge considers that there is no sufficient ground for proceeding against the accused. He shall discharge the accused and record his reason for so doing. दोनों पक्ष से जो बात आया है, रिकॉर्ड बन के आया है, चार्जशीट बन के आया है, पुलिस रिपोर्ट बन के आया है, पीपी साहब जो कह रहे हैं, ठीक है ना, एक्यूज जो कह रहा है, तो वहां पे लग रहा है कि कोई मामला बनता ही नहीं है इसके आदमी। देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड। सेशन कोर्ट को लग रहा है कि कोई मामला बन ही नहीं रहा है कि हम इसको आगे प्रोसीड करें, ठीक है ना, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और ऐसा करने का कारण लिख दिया जाएगा। क्लियर, बाकी और कहीं कुछ नहीं इसमें है। ठीक, अब आइए, अब इसका नेक्स्ट आइए 228। क्या कह रहा है 228, इफ आफ्टर कंसिडरेशन एंड हियरिंग एज एफोरसेड the judge is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offense। अब इसके एक तो क्या समझ, जज का क्या ओपिनियन था पहले कि कोई चार्ज नहीं बन रहा है, हम आगे प्रोसीड करने के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं बन रहा है, आपको डिस्चार्ज कर दिया।
दूसरा ओपिनियन ये हो सकता है कि जज साहब सोचेंगे नहीं कुछ ना कुछ बात तो है, मामला तो बनता है, जो चार्जशीट कह रहा है, जो एफआईआर कह रहा है, पुलिस रिपोर्ट, जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट सबमिशन में आया है, उस डॉक्यूमेंट को देखने से लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इस आदमी ने कुछ ना कुछ अपराध जरूर किया है। तब वह पीपी को बोलते हैं कि अब आप चार्ज फ्रेम कीजिए, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, सेक्शन 228। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में क्या होता है, पीपी साहब खड़े होते हैं, अब समझिएगा, मूवी वगैरह समय देखे हैं आप लोग, वहां से सीखी, कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में क्या होता है, जब सेशन कोर्ट कहती है कि आप चार्ज फ्रेम कीजिए, तो पीपी खड़ा होता है और वो बोलते हैं कि इस आदमी ने, अब एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, घर में रात के 11 बजे घर घुसा, हाउस ब्रेकिंग हो गया, इसके साथ आर्म्स था, जो कि लाइसेंस नहीं था आर्म्स का, तो आर्म्स एक्ट का वो सेक्शन लगा। आपको चार्ज बताए हुए हैं कि चार्ज क्या क्या होता है, क्या क्या उसने ऑफेंस किया है, वो सारा चार्ज जो है कोर्ट मतलब कि उसको फ्रेम करता है। क्लियर? यानी कि यह आदमी, इस आदमी ने क्या क्या अपराध किया है, सारा वह लिस्ट बताता है कि इस आदमी ने ये सब किया। इसी को बोलते हैं चार्ज फ्रेम करना। ओके, हाँ ठीक, सिंपल आप लोग को बता देते हैं। ये जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो अक्यूज तो सुन ही रहा होता है, फिर उसको जो है कोर्ट समझाती भी कि आप पर ये सब आरोप लग रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अब ध्यान समझिएगा, जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो यहां पे पूछता है आस्क फॉर प्लीड ऑफ गिल्ट, सेक्शन 228 सब सेक्शन 2। वहां पे कोर्ट पूछती है कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। पीपी साहब कह रहे हैं, ठीक है ना, आपके खिलाफ ये सब आरोप तय हुआ है और उनके पास एविडेंस है, ऐसा कह रहे हैं वो। अब आप क्या बोल रहे हैं, क्या आप दोषी हैं या नहीं हैं? तो अगर, अब दो ही बात है, इस प्रश्न का दो ही उत्तर हो सकता है एक्यूज के पास कि हां दोषी हैं, या तो यस कहेगा या फिर वो नो कहेगा। अगर वो हां कह रहा है, सेक्शन 229 देख लीजिए, सेक्शन 229 में, 228 के बाद आइए 229 में, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। इफ द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, अगर वह अपने आप को दोषी मान रहा है, अपने आप को गिल्टी प्लीड कर रहा है, द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली, रिकॉर्ड करेंगे कि इस आदमी ने अपना कन्फेशन कर लिया, इस आदमी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, एंड हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट्स हिम देयर ऑन, उसके बाद उसको अकॉर्डिंग टू लॉ उसको सजा जो है दे दिया जाता है, कन्विक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? इसको समझने में कोई दिक्कत? बीच बीच में आप लोग कभी कभी बच्चा वाला बात बोल देते हैं, ठीक है ना। जनरली एक्यूज क्या करता है उससे हमको मतलब नहीं है। अगर यस बोल रहा है, हम इस बात पर बात कर रहे हैं ना कि अगर वह प्लीड गिल्टी कर रहा है तो बात खत्म, कहानी खत्म, उसके हिसाब से कन्विक्शन होगा उसका। हम ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू आपका सीआरपीसी। अब वो क्या करता है, झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन अब दूसरा जवाब क्या दे सकता है कि नहीं। आप लोग देखते हैं जो अक्सर अब ये मुदस्सिर बोल रहा है कि जनरली लोग कहता है कि नहीं हम आप कोई अपराध नहीं किए हैं। हाँ, अब इस बात पर आइए कि नहीं आपने कोई अपराध नहीं किया है, वो गिल्ट करता है कि नो नहीं। अगर उसने कहा कि नहीं हमने कोई अपराध नहीं किया है, सेक्शन 230 में आ जाइए तब। ओके, सेक्शन 230 क्या कह रहा है, इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम्स टू बी ट्राइड और इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 229, अगर वह कह रहा है कि नो, रिफ्यूज कर रहा है, हम दोषी नहीं हैं, अगर वह कह रहा है और उसको कन्विक्शन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 229, तब क्या होगा, द जज शैल फिक्स ए डेट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस and may on the application of the prosecution issue any process for compelling the attendance of any witness or the production of any document or other things। अगर वह कहता है कि नहीं हमने कोई अपराध नहीं किया है, अब यहां से आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। समझे? जब वह कह देता है कि नहीं हम दोषी नहीं हैं, तब अब यहां से प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है। क्या?
तो कहता है प्रोसीड विथ ट्रायल, तब आप पर ट्रायल शुरू होगा। और ट्रायल का सबसे पहला चीज क्या है, एक डेट तय किया जाएगा। जज साहब क्या करेंगे, कहेंगे ठीक है, इस पर जो है 5 दिन के बाद ट्रायल स्टार्ट होगा, आज ये डेट है, ठीक है ना, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, जो भी है वो जज साहब बता देंगे, एक डेट तय करेंगे एविडेंस को, और कहेगा कि आप उस डेट से एविडेंस लाना शुरू कीजिए। प्रोसिक्यूशन को कहेगा कि अब आप साबित कीजिए बाय एविडेंस। ओके, वहां क्यों एक्यूज तो कह दिया कि नहीं दोषी नहीं है। और बर्डन ऑफ प्रूफ आप लोग को बताए हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ सबसे पहले प्रोसिक्यूशन पे होता है। एक्यूज को कुछ नहीं बोलना होता है, वो सीधा कह देगा कि हम चोर नहीं हैं, और उसके बाद उसको साबित नहीं करना है कि हम चोर नहीं हैं। पहले यह प्रोसिक्यूशन को एस्टेब्लिश करना पड़ता है ये बात कि यह चोर है, क्योंकि उसको जो है स्टेट ही पकड़ कर लाई है, पुलिस ही पकड़ कर लाई है। तो पहले प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना पड़ता है कि इसने चोरी किया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ सबसे पहले प्रोसिक्यूशन पे होता है, इसे बताए हुए हैं आप लोग को एविडेंस में। अब एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, केस कौन एस्टेब्लिश करता है, प्रोसिक्यूशन करता है, पीपी साहब करते हैं। एक डेट दे दिया गया, डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, सेक्शन 230 में लिखा हुआ है, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। इसके बाद जो डेट दिया गया है उस डेट से क्या होता है, विटनेस आना स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन 231 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब क्या हुआ, ऑन द डेट सो फिक्स्ड, जो डेट तय हुआ था उस डेट पे द जज शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। यानी कि यहां पे प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो एविडेंस आया, सारा एविडेंस को एग्जामिन किया गया। द जज में in his discretion permit the cross examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness or further cross examination। बाकी ये चीजें आप लोग एविडेंस में पढ़े हैं कि जब कोई विटनेस आता है प्रोसिक्यूशन की तरफ से या एविडेंस की तरफ से, उसका क्या नियम है, कैसे कैसे आता है, वहां एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। एग्जामिनेशन होगा, फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर उसका री एग्जामिनेशन होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन अपोजिट पार्टी करता है। ओके, ये सब चीज एविडेंस में पढ़ाए हुए हैं। तो वो जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया से गुजरेगा। जब कोई विटनेस आएगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो अगर उसको क्रॉस करना होगा डिफेंस लॉयर को, तो डिफेंस लॉयर क्रॉस करेगा। ये मूवी में आप लोग देखे हुए हैं। ओके, क्लियर। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन 231 आ गया, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो हो गया एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। अब ये बात यहां पे लिख दिए हैं हम 231। उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। जो भी विटनेस आता है वो कोर्ट में ओथ लेकर बोलता है, मैं जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। उसके बाद स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड होता है। स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होता है 313 में होता है, यह भी बता दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। सेक्शन कौन सा अभी चल रहे हैं, 231 चल रहे हैं ना हम लोग। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड होगा, सॉरी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस होगा। 313 में हम लोग जो है उसका जो है हम लोग क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड करवाते हैं स्टेटमेंट को। वो याद रखिएगा, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313। अब जो एविडेंस आया, अब दो बातें हो सकती हैं, क्या कि उससे या तो साबित होगा या नहीं होगा, यही दो चीजें ना होंगी। पीपी इस बात को एस्टेब्लिश कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हाँ या ना। हाँ, तो अब अगर कोई एविडेंस नहीं मिलता है, अगर एविडेंस नहीं मिलता है, कोई उस तरह का प्रूफ नहीं कर पाता है प्रोसिक्यूशन कि ये आदमी चोरी किया है, अब वहां पर होता है एक्विटल होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 232 232। देखिए लिखा होगा 232 में एक्विटल है लिखा हुआ। बस एकदम ध्यान से समझते चलिए, कहीं कुछ नहीं है इसमें। प्रोसीजर है, प्रोसीजर याद रहेगा आपको। एविडेंस नहीं मिला, उसके खिलाफ कोई पुख्ता इस तरह से नहीं मिला जिससे यह एस्टेब्लिश हो पाए कि इस आदमी ने चोरी किया है। अब बोले ना एक्यूज को कुछ नहीं प्रूव करना है, अभी सारा का सारा बर्डन है प्रोसिक्यूशन पे। तो पहले यह साबित कर दो बियॉन्ड डाउट, जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, तुम यह साबित कर दो कि इसने चोरी किया है। अब वो इस बात को साबित करने में फेल हो गया है, अब हो गया एक्विटल। वहां पर डिस्चार्ज था, यहां पे एक्विटल है।
एक्विटल यहां पे इसलिए है कि चार्ज फ्रेम हो चुका था। ओके, दोनों में अंतर बता चुके हैं आप लोगों को। हां, अब हो गया यहां पे एक्विटल। नेक्स्ट आ जाइए कि नहीं, एक्विटल नहीं हुआ, मान लीजिए एविडेंस मिल गया उसको, कुछ ना कुछ मतलब जज साहब को लग गया कि वाकई जो एविडेंस आ रहा है उससे यह साबित हो रहा है कि इसने चोरी किया है, तो अब एक्विटल होगा नहीं। तो उसके बाद शुरू हो जाएगा डिफेंस एविडेंस। अब चोर को यह साबित करना पड़ेगा, वह जो आया है एक्यूज्ड, उसको यह साबित करना है कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने ऑफेंस नहीं किया। अकॉर्डिंग सेक्शन 233, देखिए लिखा होगा सेक्शन 233 में, इंटरिंग अपॉन डिफेंस है लिखा हुआ 233। अब डिफेंस का विटनेस आना स्टार्ट हो गया। अब मतलब कि जो एक्यूज्ड है वह साबित करेगा, वो तो साबित कर दिया कि आप चोर हैं, अब इसको साबित करना है कि हम चोर नहीं हैं। उसके लिए वो जो है एविडेंस लगाना शुरू करेगा, वो साबित करेगा कि हम उस दिन जो थे कलकत्ता में थे, चोरी हुआ पटना में, हम कलकत्ता में थे, ताज होटल में ठहरे हुए थे। ओके, ऐसे कलकत्ता में ताज नहीं है ना, किसी भी होटल में ठहरे हुए थे, आप मूवी सब में देखते होंगे, या देखते होंगे कि वो कह रहा है हॉस्पिटल में एडमिट थे, इस मूवी देखते हैं ना। तो उस तरह का जो है वो लगाना शुरू करेगा। हो गया, 233 में आ गया, डिफेंस का आ गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आर्गुमेंट होता है 234 में, दोनों पक्ष आर्गुमेंट होता है दोनों पक्षों में। व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस फॉर द डिफेंस इज कंप्लीट, जब दोनों पक्षों से सारा एविडेंस खत्म हो चुका होता है, वहां इसका भी खत्म हो गया, डिफेंस का भी खत्म हो गया। द प्रोसिक्यूटर शेल सम ऑफ हिज केस एंड द एक्यूज्ड फॉर प्लीड शेल बी इंटाइटल्ड टू रिप्लाई। इसके बाद आप लोग देखते होंगे आर्गुमेंट होता है, पीपी फिर खड़ा होगा और पीपी बोलेगा, अपने केस को समरी प्रेजेंट करेगा और कहेगा कि रेस्ट माय केस, बाकी चीजें आप देख लीजिए। फिर डिफेंस खड़ा होता है, फिर डिफेंस बोलता है, नहीं देखे होंगे मूवी वगैरह सब में, सारा विटनेस होने के बाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट होना। 234 में आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट के बाद अब आती है जज साहब की बारी। जब आर्गुमेंट होता है तो जजमेंट आएगा। जजमेंट में क्या होता है, या तो वह क्या होगा, एक्विटल होगा या कन्विक्टेड होगा, या तो उसको सजा मिलेगी या वह छूट जाएगा। अगर एविडेंस नहीं रहा उस तरह का, नहीं साबित कर पाया एविडेंस, ठीक है ना, या साबित कर दिया कि हम चोर नहीं हैं, तो छूट जाएगा। साबित करने में डिफेंस जो है वो फेल हो जाएगा, तो उसको सजा हो जाएगी लॉ के हिसाब से। क्लियर, यही आपका प्रोसीजर है। जजमेंट आ गया सेक्शन 235 में। अच्छा, उसके बाद एक और चीज होता है, ठीक है ना, जब कन्विक्टेड हो जाता, जब जो छूट गया, एक्विटल हो गया, तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर कन्विक्टेड हो जाता है तब उसको जो है क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर भी जो है बहस होती है। आप लोग देखते होंगे जब ये साबित हो जाता है कि यह अपराधी है, तो डिफेंस लॉयर खड़ा होता है, पर पीपी पहले खड़ा होता है कि माय लॉर्ड, इसने जो अपराध किया है बड़ा हीनियस क्राइम है, मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि इसके साथ किसी भी तरह की नरमी ना बरता जाए और इसको इस कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि जो है ना समाज में इस तरह की घटना दोबारा ना घटे। फिर डिफेंस लॉयर खड़ा होता है, वो बोलता है कि माय लॉर्ड ठीक है, मानते हैं कि इसने गलती किया, लेकिन इसकी जो मानसिक स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है, या इस तरह का बात करता है कि मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि इसके साथ नरमी बरता जाए। सुने हैं ये चीज ना? हाँ, तो ये हो गया आपको हियरिंग ऑन क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, सजा पे बहस हो जाना। वो चाहेगा थोड़ा सा नरमी बरते, ये चाहेगा कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो एक लास्ट प्रोसीजर है। तो यहां तक हम लोगों को देखना है इसमें, यही हमारा ट्रायल है सेशन कोर्ट का। सीक्वेंस में सेक्शन वाइज है जो आपको पढ़ लेना है। जब कभी ट्रायल पूछे सेशन कोर्ट का तो सीक्वेंस में लिख देना है इसको, कहीं कुछ इसमें बहुत ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत हमको नहीं है। बताइए, क्लियर? यही आपका